जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, ऐसे दौर में हम सभी लोग इस चीज़ को ध्यान देते हैं जब हम किसी प्रकार की बिल्डिंग का विस्तार करते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं, उसमें नींव का विशेष रूप से ध्यान देते हैं। इसी तरह जीवन में अगर आप पूर्ण रूप से अपने संतान से सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उन संतानों का पहले ख्याल कीजिए। धन आता है, जाता है और आप अर्जित करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो धन बहुत ही फीका लगेगा। जब संतान पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, ये सूक्तियाँ याद आएंगी, ये युक्तियाँ याद आएंगी, ये पंक्तियाँ याद आएंगी, लेकिन व्यक्ति तब समझता है जब पूर्ण रूप से जीवन में असमर्थ हो जाता है। जब मक्खियाँ भिनभिनाएंगी और मक्खियों को उड़ाने तक की क्षमता शरीर में नहीं रहेगी, तब समझ में आएगा। उसके पहले समझ लीजिए और संतानों को एक इस तरह का सीख दीजिए कि जिससे आपको मक्खियाँ उस अवस्था में उड़ाने की ज़रूरत ना पड़े जब आप मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, लेकिन जब आप बच्चे को संवार सकते हैं, उस स्थिति में आप अपने आप को धैर्यवान बनाइए और केवल धन के पीछे मत दौड़िए, बच्चों को संस्कार दीजिए। जब घर की चार दीवारी के अंदर के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तो पहली पाठशाला घर का आंगन ही होता है। इसके बाद स्कूल और अच्छा समाज, कार्यक्षेत्र, आसन और साधना, जहाँ से हमको अनुशासन प्राप्त होता है, इस तरह बच्चों को सीख दीजिए। और जब हमारे जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती हैं तो उन चुनौतियों को कड़ी मेहनत करते रहने की शक्ति, आत्मबल जो हमने उस चार दीवारी के अंदर उन बच्चों को दिया है, वो आत्मबल जो हमने अनुशासन के रूप में दिया है, उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। अनुशासित जीवन जो एक संतुलित और नियमित जीवन का पालन करते हुए आपके उन भिनभिनाती हुई मक्खियों का रक्षा करेंगे, मक्खियों से रक्षा करेंगे, यहाँ तक आपका जीवन सार्थक होगा। लेकिन रुकिए, सोचिए और समझिए संतान के विषय में, जो इस तरह आज़ाद पंछी की तरह छोड़ते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुन गई खेत।